हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं जैसा कि वो सीरीज चला रहा था चैप्टर वाइज, तो जरा मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था, तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू नहीं रख सका, सॉरी फॉर दैट। बट मैं अभी फिर आ गया हूँ सीरीज लेके। तो ये लेसन 4 है क्लास 10th का, और इसका आप ये पढ़ लीजिए। हेडिंग क्या लिखा है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब होता है कि आजकल के ट्रस्ट पर क्वेश्चन उठना, ठीक है, अपने विश्वास पर प्रश्न उठना, ठीक है। ये इतना था, थोड़ा नीचे आ रहे हैं हम। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। पहले क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। चलिए, क्या लिखा है, एवरीवन थॉट दैट हॉरेंस डेबी वाज ए गुड हॉनेस्ट सिटीजन। बता रहे हैं कि बहुत से लोगों ने सोच रखा था क्या कि हॉरेंस डेबी वाज ए गुड, मतलब वो एक बहुत अच्छे पर्सन है, हॉनेस्ट सिटीजन है, ठीक है। ही वाज अबाउट 15 years old एंड अनमैरिड एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर हु वरीड अबाउट देयर हिज हेल्थ। यहाँ पर बता रहे हैं कि वो 50 साल के थे, अनमैरिड थे, और वो रहा करते हाउसकीपर के साथ जो उनका सारा कारोबार संभालता था। लेकिन क्या है कि वो एक चिंतित था उनकी हेल्थ के बारे में। इनफैक्ट हालांकि क्या बोल रहे हैं, ही वॉज यूजली वेरी वेल, लेकिन वो बहुत स्वस्थ थे, लेकिन उनका हाउसकीपर वरीड रहा करता था, ठीक है। एंड वो क्या थे, वेल तो थे, हैप्पी भी थे। एक्सपर्ट एक चीज को छोड़ क्या था, फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। उनको समर में क्या है कि फीवर आ जाता था, उसके खाली अटैक से वो डरा रहा करते थे, बस बाकी सब उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो वेल थे, खुश थे, ठीक है। ही मेड लॉक, उन्होंने लॉक्स भी बनवाए थे। एंड ही वाज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल थे इनफ एट हिज बिजनेस, अपने बिजनेस पे भी बहुत अच्छे काम करा करते थे। टू हेल्पर, उनके पास क्या है कि 2 हेल्पर भी हुआ करते थे। बताइए, यहाँ पे परफेक्ट इंफिनिटिव है गाइस, ठीक है। तो ये है, हाँ, होरेंस डेवी वाज ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यहाँ पर बता रहे कि हाँ, हालांकि वो सक्सेसफुल थे, गुड थे और रिस्पेक्टेबल थे, ठीक है। रिस्पेक्ट मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी उनको, लेकिन क्या है कि पूरी तरह से ऑनेस्ट मतलब ईमानदार नहीं थे। किस तरह नहीं थे, पढ़ के देखेंगे, है। देख लीजिए क्या लिखा है, आपको अच्छे से दिख रहा है। हाँ, 15 years ago Horace had served his first and only sentence in prison library। वो क्या बता रहे हैं कि 50 साल पहले उन्होंने क्या है कि एक बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रिजन लाइब्रेरी में अपनी ज़िंदगी को बिताया था, सर्व किया था एज ए फर्स्ट एंड सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि आप ऐसे बता सकते, जब आप स्टोरी टेलिंग करें कि 50 years ago we had gone to a party and there we enjoyed so much, there we drank and ate so many foods एंड एंजॉयड आल्सो देयर। तो इस तरह क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी टेलिंग में भी इस तरह की आप चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। इसलिए आप बुक का प्रयोग ज़्यादा किया कीजिए, ना कि उल्टे सीधी चीज़ों का। जो कोर्स बताते हैं कि हम 5 दिनों में करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस कभी, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए। मैं आपको बता रहा था, ही लव्ड रेयर, उन्होंने क्या है कि उन्हें किताबें बहुत पसंद आई, एक्सपेंसिव भी थी। सो ही रोब्ड सेफ एवरी ईयर। क्या है कि वो क्या बोलते हैं, फिर हर एक साल वो क्या बोलते हैं, बुक चुरा लिया करते थे सेफ में से, ठीक है। ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट ही वुड गो डू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। वो बता रहे हैं कि जब भी वो प्लान किया करते थे वो केयरफुली करते थे, और इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि वो चोरी करेंगे, वट ही वुड डू, वो जो कुछ भी करेंगे, स्टोल इनफ चोरी करेंगे, कितने देर की, क्योंकि पूरे 12 month तक चल सके, ठीक है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक, उन्होंने क्या चुपचाप से बुक ले ली। एंड ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, उन्होंने क्या बोलते हैं, लव्ड थ्रू मतलब उनको प्राप्त हुई कहाँ से, एन एजेंट के द्वारा, ठीक है। तो नाउ ही वॉकिंग इन द ब्राइट जूली सनसाइन। जूली यहाँ पर गाइस, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह है, तो जुलाई में सनसाइन में वो क्या बोलते हैं, वॉकिंग कर रहे थे। ही फेल्ट श्योर दैट, उन्होंने क्या है कि उन्होंने फेल्ट किया क्या, श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज वेल एज द अदर। वो बता रहे कि इस साल की जो चोरी करेंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे, इतनी की जो अब तक की है उससे कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है गाइस, समझ गए आप, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट स्टोव गैरेज। वो बता रहे हैं कि इस चोरी के लिए क्या बोलते 2 हफ्तों से पहले से वो क्या बोलते हैं इस बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। लुकिंग एट इट्स ओल्ड रूम, वो क्या बोलते हैं पूरे रूम पर देख रहे थे। क्या था यहाँ पर, इट्स वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायरिंग थी, ठीक है गाइस। और इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, इसके पाथ में और गार्डन में, ठीक है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, यहाँ पर क्या है कि आफ्टरनून में 2 सर्वेंट आया करते थे, हुरमेन, वो जो याद दिलाते थे किस चीज़ की, इन द गार्गे में। वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, बट द फैमिली क्या थी, लंदन में थी। हैड गॉन टू मूवीज, ये कहानी शुरू से पहले, बहुत पहले वो लंदन गए हुए थे मूवीज देखने के लिए, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस? मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कि इसको एडजस्ट करना है ना, मैं पढ़ाते ही रह जाता हूँ, सॉरी। तो मैं बता रहा था, होरेंस सो देम गो, उन्होंने जाते हुए देखा क्या, एंड ही फील्ड हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। क्या बोलते हैं यहाँ पर है,
पहले तो यहाँ पर देख लीजिए इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब के बावजूद होता है, डिस्पाइट भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उन्हें क्या, उसने लोगों को जाते हुए, नौकरों को जाते हुए देखा और खुश हो कि उसको चुराने का मौका मिल गया बुक से। इंस्पायर्ड इस हालत में क्या, आके टिकल रहे और फीवर इन हिज नोज, हालांकि उसको थोड़ा सा बुखार आ रहा था उस टाइम। ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड गार्डन वॉल, गार्डन वॉल के पीछे की दीवार से आया। ही स्टूड केयरफुली पैक्ड इन ए बैग इन ऑन हिज बैग, वो क्या अपने बैग में उसके साथ को टूल भी लाया था, ठीक है। तो देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेज सेफ। गैरेज सेफ में क्या बोलते हैं कि 50,000 15,000 मतलब 15,000 पाउंड से ज़्यादा ज्वेलरी उसके बैग में थी, ठीक है। इफ सोल्ड देम वन बाय वन, यदि उनको एक बार बेच देता तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट, तो उसको क्या थी, उसने ये आशा रखी थी क्या, टू गेट एटलीस्ट 5, क्या चीज़ की एटलीस्ट थी, एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। वो बता रहे कि अगर इन चीज़ों को वो एक एक बार अगर बेच देता उसको कम से कम क्या बोलते हैं एटलीस्ट 5,000 इनफ, तो उसको क्या बोलते हैं इतनी बुक खरीद लेता कि उसको पूरे साल मतलब खुशी रह जाता, वो इतनी बुक मिल जाती उसको है। तो देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, यहाँ पर उसके पास क्या 3 बुक बहुत मजेदार बुक थी। कमिंग अप, क्या कमिंग अप मतलब यहाँ पर जो कमिंग अप इसकी जानकारी देखो तो प्रेजेंट पार्ट कमिंग अप फ्रॉम ए सेल इन द ऑटोमन, जो ऑटोमन के सीजन में आती है। नाउ यू वुड गेट द मनी एंड ही वांटेड टू पुट इन देम, मतलब टू बाय देम, तो क्या है कि इनको बेच पैसे वो मनी को बेच कर क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं खरीदना चाहता था बुक्स को, ठीक है। तो he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, तो क्या बोलते हैं ये सब काम करने से पहले उसने क्या है कि उसने देख लिया था हाउसकीपर को इसकी की को टांगते हुए किचन के पास, ठीक है, किचन के आउटसाइड, ठीक है। तो उसने क्या किया इसके बाद, ही पुट ऑन ए चेयर ऑफ ए ग्लव्स, उन्होंने क्या, तो ये बात हो गई ना गाइस, ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लव्स, उन्हें चेयर पे क्या बोलते हैं एक ग्लव्स का पेयर रखा, ठीक है। टुक द की, चाबी लिया एंड ओपन द आउटडोर, उसने दरवाजा खोला। ही ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, वो इस बात का पूरा जागरूक रहा था कि उसके हाथ से कोई फिंगरप्रिंट ना छूटे, ठीक है गाइस, ठीक है, फिंगरप्रिंट हो गया। तो ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन ए किचन, वो एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था, तो क्या था जो छोटा सा कुत्ता था किचन में लेटा हुआ था, क्या इट स्टेयर्ड, उसने स्टेयर्ड किया, मेड ए नोज, एक नाक ऐसे ऐसे करते हैं उसने ऐसे किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे, और एक दोस्ती करने की चाह में उसने अपनी क्या बोले पूंछ हिला दी, जैसे आप बिस्कुट देते हैं किसी डॉगी को तो क्या अपनी पूंछ हिलाने लगता है, समझ गए ना। ऑल राइट शेरी हॉरेन सेड एज ही पेज, वो बता रहे हैं कि उसने ऑल राइट बताया शेरी को, ऐसे है शेरी है ऐसे से बोला, हॉरेंस ने सेड एज ही पास्ड, क्योंकि वो अंदर आ चुका था, ठीक है, उस टाइम तक। तो ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम, तो इस तरह का आपको जानकारी दे रहा है, अगर किसी कुत्ते से आपको जरा शांति रहनी है तो उसको पूरे ढंग से नाम से बुलाए ताकि वो क्वाइट रहे, चुप रहे, है ना। कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड सो द लव, उनको सब थोड़ा प्यार दिखाए कि हम बुरे व्यक्ति नहीं है। तो द सेव वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग, वो क्या बोलते हैं जो उसका क्या बोलते हैं हाउस कीपिंग था, द सेफ जो सेफ था वो क्या होता ड्राइंग रूम में था, बिहाइंड रादर किसी बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग, हालांकि बुरा पेंटिंग होने के बावजूद होरेंस वंडर फॉर ए मोमेंट, होरेंस था वो एक बात पर चकित रह गया एक मोमेंट पर, क्या वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, उसे क्या है पिक्चर्स को भी चुरा लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स के बजाय, उसने ये बात सोचा। बट दे टुक अप टू मच रूम, उसने क्या है कि पूरे रूम में देख लिया, इन ए स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस में भी बुक्स वर बेटर, बुक्स ज़्यादा अच्छी लगी उसे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको गाइस, ठीक है। तो देयर वाज ए ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, टेबल पे बहुत अच्छा बॉल था उसमें फ्लावर थे, एंड हेरेंस फेल्ड हिज नोज टिकल, उसको लगा कि उसकी नोज टिकल हुई, ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसको छींक आई, ठीक है। एंड देन ही पुट डाउन हिज बैग, उसने अपना क्या बोलते हैं अपना बैग लिया, ठीक है। एंड ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, उसने धीरे अपने सामान समेटे। ही हैड 4 आवर्स बिफोर सी सर्वेंट रिटर्न, उसके पास क्या है कि सिर्फ केवल 4 घंटे बचे थे जब तक कि सेफ वापस आ गया, ठीक है। तो द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन आफ्टर ऑल, सबसे पहले ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेव ऑल इज लाइफ, क्या बोलते हैं कि जो सेफ था वो वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, उसने ये बात नहीं सोचा कोई अंदर होगा ना वो खोलने भी जा रहा था, ठीक है। तो आफ्टर ऑल सबसे पहले ही हैड लिव्ड, वो रहा उसने क्या कर दिया, ही लिव्ड रहा था विद लॉक्स, लॉक के साथ, एंड सेफ और इस लाइफ, उसने सारी जिंदगी अपनी क्या बोलते हैं लॉक्स मतलब बिना काम का उसके साथ सेफ सी थे उसकी मदद के लिए उसकी जिंदगी में, ठीक है। तो द बर्गुलर अलार्म वॉज पूरली बुल्ट, एक बहुत ही अच्छा सा अलार्म था, वो पूरली बुल्ट मतलब बुरी तरह से बुल्ट हुआ था, मतलब बनाया हुआ था। ही वेंट इनटू होल टू कट इट्स वायर, तो क्या बोलते हैं अंदर गया था क्या करने होल में, तो वायर को कट करने के लिए। ही केम बैक वापस आया एंड स्नीज लाउडली, बहुत ही छींका, एज द स्मेल ऑफ फ्लावर केम टू हिम अगेन, क्योंकि उसकी जो फ्लावर की स्मेल है उसके नोज को फिर से टिकल की, ठीक है। हिज नोज मेड अगेन टिल बाय दिस फ्लावर हु वाज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, इतना समझ गए ना।
तो देख लीजिए, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वर ओन वैल्यूएबल थिंग्स। वो बोला कि किस तरह के मूर्ख लोग हैं जब उनकी इतनी कीमती चीज है, ओन वैल्यूएबल थिंग्स है तब भी अंदर है। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे वर वैल्यूएबल थिंग्स, जब उनके इतनी कीमती सामान पड़ी हो। हॉरेंस ने सोचा था, ठीक है। सॉरी गाइस। तो गैस मैंने आपको बताया दिया इतना सब कुछ, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो जरूर लाइक बना कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइक से मेरे को मजा आता है। क्योंकि देख लीजिए अभी नया चैनल में अगर कोई चीज़ मिलती है तो आप जानते हो किस तरह लगता है, ठीक है। तो इतना समझिएगा, ठीक है। तो ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ द ऑल रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। मैं बता रहे कि इसके यहाँ आने से पहले जो मैगजीन था उसको पूरा मुआयना कर दिया था, ये रूम किस तरह, कितने खाने हैं और उसको कहाँ कहाँ जाना है। आल्सो क्या था, द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ शेप। यहाँ तक कि उसने क्या बोलते हैं वहाँ का राइटर जो था वो भी इस चीज़ के बारे में पूरा मेंशन बता दिया था कि पेंटिंग कहाँ है, कि एक शेप में छुपा रखी है, ठीक है। ये बात हो गया, आपको समझ गए इतना, ठीक है। बट हॉरेंस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। वो क्या बोलते हैं कि लेकिन जो हॉरेंस को था क्या है कि वो फ्लावर चिड़चिड़े मन कर रहे थे, उसका काम में रुकावट कर दे। ही बुरिड हिज फेस, उन्होंने फेस ऐसे किया, एंड हिज हैंकरचीफ, नाक पर से हैंकरचीफ रख ली। जब हम छींकते हैं तो आपको पता ही होगा इस तरह कर लेते हैं ना। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और तब उसने क्या आवाज सुनता है डोरवे से, क्या व्हाट इज इट, ये क्या है, ये कोल्ड और है फीवर, ये तो ये ठंडा है और है फीवर है, ठीक है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कुछ सोच सकता था। हॉरेंस बोला है फीवर, ठीक है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग, और वो क्या बोलता है फिर से छींकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो द वॉइस वेंट ऑन, फिर से आवाज चली गई, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट। वो बोला कि अब मैं शांत हो सकता हूँ, मैं इसका क्योर कर सकता हूँ, ट्रीटमेंट। यू नो, आप जानते हैं, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द डिजीज, या क्या आप ये जानते हैं कि जोन से प्लांट आपको डिजीज मतलब थोड़ा सा परेशान करते हैं। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। तो आपको क्या है कि ये आसान होगा कि आप एक डॉक्टर को दिखा लें। यू हैड बेटर मतलब एक हेड बेटर मतलब एक नाउन फ्रेज फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है यू हैड बेटर मतलब बेहतर होगा। यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गोन देयर, इसका मतलब आप चले जाइए, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हैड, तो बता रहे कि अगर आप काम के सीरियस था, यहाँ से चले जाइए और डॉक्टर को दिखा लीजिए। आई हर्ड यू, मैंने सुना था, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने ये आवाज हाउस के टॉप से सुनी, ठीक है। इट वॉज अ क्वाइंट काइंडली वॉइस, ये थोड़ी सी नरमदाक आवाज थी, क्या थी, बट वन विद फॉरनर सेट, कुछ में थोड़ी सी गुस्सैलापन थी, ठीक है। तो ए वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वुमेन थी वो डोरवे पे खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और क्या शेरी उसको अगेंस्ट ऐसे रब करी थी, कुत्ता ऐसे पैर नहीं चाटता है वो कर रहा था। सी वाज यंग क्वाइट प्रिटी, बहुत सुंदर थी, जवान थी। एंड ही वाज ड्रेस्ड इन रेड, और रेड ड्रेस पहना हुआ था। सी वॉक टू द फायर प्लेस, वो ऐसे सीढ़ी से आई। एंड स्ट्रेंडर द ऑर्नामेंट्स देयर, उन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स मतलब अपने जो ज्वेलरी है उसको उतारा इस तरह से। डाउन सेरी उसने बोला। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा क्या, आई हैड बीन अवे फ्रॉम फॉर ए मंथ, मैं यहाँ से एक मंथ के लिए यहाँ नहीं थी। सी स्माइल लेटर हॉरेंस पे हंसी एंड वेंट ऑन, चली गई। हाउएवर, हालांकि आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं टाइम से पहले आ गया। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, हालांकि मैंने ये बात नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं किसी बर्गलर से मिलूंगा। हॉरेंस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी अज्यूम्ड एट मीटिंग हिम, उसे क्या है कि थोड़ी सी आस लगी, क्योंकि जब उससे मिली तो थोड़ी सी उस पर अज्यूम थी, मतलब एट द मीटिंग टाइम थोड़ा खुश थी। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वो क्या बोलते सबको दूर भगा सकता था। किस तरह इफ ही ट्रीटेड हर इज द राइट वे, अगर उसको सही तरह से समझाता तो अपनी बात को पूरी तरह से बता सकता। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाइड किया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने इस तरह से किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस फैमिली किसी मेंबर से मिलूंगा। सी नॉक्ड, उसने सिर हिलाया। आई सी, मैं जो व्हाट इनकन्वीनियंस, मैं समझती हूँ कि आपके साथ क्या गलत हुआ, क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, ये आपके लिए था कि आप मेरे से मिलें, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब आप क्या करने जा रही है, ये बात बताइए। हॉरेंस ने बोला, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, सबसे पहले मेरा ये काम था कि यहाँ से निकल लो फटाफट किसी तरह। ऑफ कोर्स, हालांकि, क्योंकि यू कुड डू दैट, आप कर सकते हैं, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन करूँगी। एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको सारी बातें, आपके बारे में सारी बातें पुलिस को बताना चाहूँगी। तो दे वुड गेट यू एट वंस, तो आपको क्या है कि पुलिस अच्छा रास्ता बताएगी, मतलब बात कर रहे हैं लेकिन आप समझिए वे किस तरह इनका क्या करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना गाइस, ये करना चाह रहे हो।
हॉरेंस सेड, हॉरेंस बोला आई वुड ऑफ कोर्स, हालांकि मैं सबसे पहले भागूंगा, कट द टेलीफोन वायर, सबसे पहले तो टेलीफोन कट कर दूंगा उसके बाद, एंड देन उसके बाद ही एजिटेड, थोड़ा सा माया स्माइल उन पे थोड़ा सा हंसा। आई वुड मेक श्योर, सबसे पहले मैं ये श्योर करूँगा दैट यू कुड डू समथिंग फॉर सम टाइम, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। आई ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, एक घंटा आपके लिए कुछ इनफ होगा। सी लुक एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, उसने मेरे पे सीरियस तरह से देखा, वो कहा कि आप मुझे हर्ट कर देंगे। तो हॉरेंस पोस्ट, हॉरेंस रुक गया एंड देन सेड, बोला कि आई थिंक आई वर ट्राइंग टू फ्लर्टन विद यू व्हेन आई सेड दैट। तो वो बोल रहा है कि जब मैं बोला तो मुझे लगा कि मैं आपको क्या है ट्राइंग टू फ्लर्टन, मतलब लड़ाई का काम, मतलब ठीक काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मैंने आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं गाइस आपकी भाषा में, ठेस पहुंचाना, ठीक है, ठेस पहुंचाना। तो आई वर ट्राइंग टू ठेस, मतलब फ्लर्टन यू, मतलब ठेस पहुंचाना, व्हेन आई सेड, जब मैंने इसको बोला, ठीक है। तो यू डिड नॉट फ्लर्टन मी, नो नो, वो बोलती है औरत कि नहीं आपने मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचाई, ठीक है। हॉरेंस ने सजेस्ट किया इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, ये आपके लिए अधिक अच्छा होगा कि आप सब कुछ भूल जाएं कि आपने मुझे कभी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। द वॉइस वॉज सडनली साफ, उसके बाद थोड़ी कड़क हो गई। वाई शुड आई, क्यों नहीं करना चाहिए। यू आर गोइंग टू रोब मी, आप मेरे यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं आपको जाने दूंगा, यू विल ओनली रोब समवन एल्स, तो आप किसी और की चोरी कर लेंगे, ठीक है। तो सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टिव फ्रॉम मैन लाइक यू, तो सोसाइटी को क्या जरूरत है कि आप तरह के लोगों से बचाएं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं, द वॉइस हो गया। हॉरेंस स्माइल, हॉरेंस हंसता है। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो थ्रेटन करता हूँ सोसाइटी को। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज, मैं वो चीज़ चुराता हूँ सिर्फ वो हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा कीमती हूँ। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं और प्रिजन की मैं क्या बोलता है हेट करता हूँ उनकी सोच को, ठीक है। सी लाफ्ड एंड ही बेग नो देख बिग मांगते थिंकिंग दैट ही सोचते हुए दैट ही हैड पोस्टेड हर, उसने क्या उसको पकड़ लिया। लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर यू और एनीथिंग, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। बट आई एम डिस्परेट, मैं डिस्परेट हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रोमिस एवर, और मैं कोई प्रोमिस नहीं करता टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं काम को कभी भी प्रोमिस नहीं कर सकता कि मैं काम दोबारा करूँ। आई रियली मीन इट, मेरा इसका ये मतलब है। हाँ, तो वो हंसती है, ठीक है, साइलेंट रहती है, अरे सॉरी, वो हंसती है एंड उदय के भीख मांगती, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ही हैड परस्यूड, उसको हड़प लिया गया, मतलब उसको चोरी कर लिया गया, मतलब पकड़ लिया गया उसको, है। लुक देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू एनीथिंग, मेरे पास आपके लिए कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये प्रोमिस करो आप ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। दोबारा कहता है मेरे से कोई मतलब नहीं कि मैं काम दोबारा नहीं करूँ, मैं काम दोबारा करूँ, कि मेरा वो जीने का जरिया है, रोजी रोटी है ना, ठीक है, आप समझ गए। फिर आप देख लीजिए अगला क्या है। शी केम ओवर टू हिम आस्किंग हर हेड, वो क्या बोलती है, वो फिर से शी केम ओवर टू हिम, वो उस पर दोबारा हड़प आती है, क्या, शेकिंग हर हेड, अपना सिर ऐसे हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लिक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मेरा हमेशा से नाता रहा है कि इससे रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, गलत लोग पीपल से। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, उसमें क्या है कि एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ था टेबल, उसमें से एक सिगार निकालती है और ऐसे सुट्टा मारती है। ऑरेंज क्या था, एगर टू प्लीज, वो क्या था, एगर था, मतलब आदि था किसी का, टू प्लीज हर का, ठीक है। एंड सीइंग दैट, और ये देखते हुए दैट शी माइट हेल्प हिम, उसकी शायद मदद करें। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, ऐसे ग्लव्स लेने में, एंड गेव हर हिज सिगार लाइटर, और अपने सिगार को लाइटर को देगी। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, वो क्या बोलते हैं, आप तुम मुझे जाने दोगे। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसके क्या ऐसे लाइटर दिखाता है पकड़ कर, ठीक है। यस, सॉरी गाइस, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, देख लीजिए। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, यदि आप मेरे लिए कुछ करेंगे, एनीथिंग यू से, अगर आप कुछ करें। बिफोर वी लेफ्ट लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू बैंक, वो क्या है कि मैं लंदन जाने से पूर्व उसने मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि उसके ज्वेल्स को बैंक में जमा कर दे। बट आई लेफ्ट देम, पर मैंने छोड़ दिया हेयर ऑन इससे द सेप, बट सेप में छोड़ दिया। आई वेंट टू वियर देम टू अ पार्टी टुनाइट, मैं एक पार्टी में आज इनको पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट इन देम बट हॉरेंस स्माइल, वो क्या है कि वो फिर नीचे आती है इसको पहनने के लिए, बट हॉरेंस स्माइल करता है। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेप, वो क्या है, लेकिन सेप को क्या, बॉक्स को खोलने का नंबर भूल जाती है। हैवंट यू, आपने, यस रिप्लाइड द यंग लेडी ये रिप्लाइड करती है कि हाँ मैं भूल चुकी, आई हैव फॉरगॉटन द राइट पोर्शन ऑफ द सेप। सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा काम चल रहा है, ठीक है। जस्ट लीव इट टू मी, ये मुझे मेरे लिए छोड़ दो। एंड यू विल हैव देम विद इन आवर, और मैं आपके लिए साथ ये होऊंगा विद इन आवर, एक आवर में, ठीक है। बट आई विल हैव टू ब्रेक फॉर योर सेफ, अगर मैं आपको ब्रेक तोड़ने के लिए, किस लिए, टू ब्रेक योर से, आपको ब्रेक तोड़ने के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए चिंता ना कीजिए, ठीक है। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए वो यहाँ नहीं आएंगे। आई विल हैव द सेव मेंडेड बाय दैट टाइम, और क्या है कि मैं इसको सेव कर लूँगा बाय दैट टाइम तक, ठीक है।
गाइस चैप्टर बहुत बड़ा है नहीं है, बस ये आखिरी पेज है, पढ़ लीजिए बस, मजेदार है। एंड विद इन आवर हॉरेंस हैड ओपन द सेफ, वो क्या बोलते हैं, हॉरेंस को ओपन कर देता है किसमें, विद इन आवर, जब कोई निश्चित समय दी जाए तो हेड का प्रयोग यहाँ भी होता है। गिवन हर हस्बैंड, गिवन हर द ज्वेल्स, ज्वेल्स को दे देता है, ठीक है। एंड गोन हैप्पीली अवे, वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। फॉर 2 days ही केप्ट इज द प्रोमिस टू काइंड ऑफ यंग लेडी, उससे क्या 2 दिन तक वो वादा रखता है काइंड ऑफ पीपल, उस लेडी का, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, तीसरे दिन के मॉर्निंग को, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक, हालांकि वो बुक के बारे में सोचा था, क्या, द बुक्स ही वेंटेड, जो चाहता था, एंड ही न्यू, और वो जानता था, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, उसको दूसरे सेफ की जरूरत पड़ेगी, वो दूसरे तलाशेगा बुक के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, तो उसको अपने प्लान को चांस करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट द सोटेवर गॉर्गे, सोटेवर गॉर्गे का चोरी करने के बजाय, चोरी करने के जुर्म में पुलिस से क्या है, आफ्टरनून, तीसरे दिन के आफ्टरनून तक उस पुलिस चोर को पकड़ लेती, ठीक है। His fingerprints for he had opened the safe without the gloves, क्या है कि उसके फिंगरप्रिंट्स क्या है उस पर छप गए थे। he had opened the safe, यहाँ पर छुपा के विच का प्रयोग किया जाता है गाइस, ये भी समझाना पड़ेगा, तो हेड यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया। तो his fingerprints for he had ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, ने बिना ग्लव्स को प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो सेफ पर छप गए थे, ठीक है। जो बॉक्स होता है उस पर उंगलियों के प्रिंट आ गए थे। वी आर ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में तो नहीं। एंड नो बिलीव दैट, और उस पर कोई बिलीव नहीं किया। व्हेन ही सेड, जब उसने बोला, दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड टू ओपन द सेफ ओवर, ये जब उस वाइफ ने, यहाँ पर भी हेड जो आ गई, यहाँ पर छुपा के हेड का प्रयोग किया गया है, देख लीजिए, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर भी हेड का प्रयोग किया है। जब उसने ये बात बोला कि मेरे को हाउसकीपर ये सब ने बोला था, वहाँ की वाइफ ने कि सेफ ओपन कीजिए, तो उसने ओपन किया, लेकिन जब उसने बोला कि नहीं तुम झूठ बोले, तो उसको पकड़ के लिया। द वाइफ हरसेल्फ वाज ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, वो भी 60 साल की उम्र की थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, ये बहुत झूठ बोल रहा है, खुद ही बोलती खुद झूठ बोलती, ठीक है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन दिस प्रिजन, वो अपने प्रिजन में असिस्टेंट की तरह काम कर रही है। ओपन थिंग, हमेशा सोचता था ऑफ द चार्मिंग के बारे में, क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, तो क्या वो लेडी भी इसी तरह कुछ काम करती थी, उसी के प्रोफेशन में थी, और उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, क्लेवर थी, यंग थी, ठीक है। एंड हु ट्रिगर्ड हिम, जो उसको ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर्ड चालक, झूठ बना दिया है। एंड ही गेट्स वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता है ऐसे। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट व्हेनेवर अमंग द थीफ, जब कोई चोर के बारे में बात बताता तो उसको हमेशा याद आ जाती थी, ठीक है। तो गाइस पहले तो मैं आपको इन सब में थोड़ी सी पॉइंट बताना चाहूँ। हे फीवर जो आपका वर्ड आया था, इसका मतलब होता है, हे फीवर मतलब ए डिसऑर्डर, मतलब एक डिसऑर्डर मतलब डिजीज हु अफेक्टिंग द नोज ऑफ थ्रोट क्योज एलर्जी टू पोलन और डस्ट, डस्ट के कारण जब नाक में खुजली या ऐसे स्नीचिंग आती तो उसका हे फीवर बोला जाता है, ठीक है गाइस। ये फ्रीजल वर्ब होती है। वीडियो अच्छी लगे तो हाथ जोड़ के विनती है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय